जय श्री कृष्ण। गीतोपनिषद चैनल में चल रहे श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय की 58 श्लोक पूर्ण हुए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, जिस प्रकार कच्छप अर्थात कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी भांति जो पुरुष अपने इंद्रियों को अपने वश कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, और वह इंद्रियों के अधीन नहीं होता है, इंद्रियों के विषयों के अधीन नहीं होता है, वह मनुष्य ही स्थिर पुरुष कहलाता है। और उसकी बुद्धि ही स्थिर समझिए। भगवान ने ऐसा अर्जुन को समझाया। अग्रिम श्लोक में प्रवेश करने के पूर्व पहले हम सब यह जान लें कि इंद्रियां कितनी होती हैं और इंद्रियों के विषय क्या है, इंद्रियों को चलाने वाला कौन है। इंद्रियां हमने तो बहुत बार सुना, इंद्रियों को वश में कर लो, इंद्रियों के विषयों को वश में कर लो। मैंने बहुत बार सुना, आपने बहुत बार सुना, परंतु इंद्रियां होती क्या है, इंद्रियों का कार्य क्या है, इंद्रियों के विषय क्या है, पहले यह तो जान लें। हमारी 10 इंद्रियां होती हैं। उन 10 इंद्रियों में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती। तो सबसे पूर्व हम ज्ञानेंद्रियों के विषय में जानते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह कौन कौन सी हैं। श्रोत अर्थात कान, घ्राण अर्थात नाक, जिह्वा अर्थात जीभ, त्वचा अर्थात शरीर, चमड़ी, एवं आंख, नेत्र। अब इनके विषय क्या है। श्रोत अर्थात सुनना, ध्वनि का सुनना। घ्राण गंध, किसी चीज को महक कर जान जाना। जिह्वा अर्थात रसना अर्थात जीभ, अर्थात स्वाद को जान जाना। त्वचा स्पर्श अर्थात शरीर पर जब किसी चीज का स्पर्श हो तो हमें बोध होता है अर्थात ज्ञान होता है। सुई कुची तो पता चलता है। अगर हमारी चमड़ी अर्थात त्वचा श्रेष्ठ नहीं है तो उस पर हमें ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं होता है कि हमारे शरीर में क्या हुआ। अर्थात त्वचा से स्पर्श से पता चलता है अर्थात ज्ञान होता है, इसलिए त्वचा ज्ञानेंद्रिय कहलाती है और इसका विषय है स्पर्श। आंखें अर्थात हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि रूप स्वरूप का दर्शन नेत्रों के द्वारा, किस प्रकार की यह वस्तु है, किस प्रकार की यह वस्तु नहीं है, यह हमें बोध कराता है। यह हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषय है। अब हम कर्मेंद्रिय बताते हैं। कर्मेंद्रियां कौन है। कर्मेंद्रियां भी हमारी 5 हैं। हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ एवं मुख, ये हमारी कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। इनके विषय क्या है। अर्थात हाथों से कर्म करना,
पैरों से चलकर जाना, गुदा अर्थात मलमूत्र का द्वार, यह भी कर्मेंद्रिय, जहां से मल का त्याग किया जाता है। उपस्थ अर्थात मूत्र त्याग एवं इसका विषय उपस्थ का और एक आनंद एवं मुख अर्थात वाणी, यह भी अपना कर्म करती है, कर्म को बताती है। इस प्रकार हमारी इंद्रियां 10 होती हैं। जिन इंद्रियों का संचालन मन करता है, अर्थात इंद्रियों का राजा मन है, अर्थात जिस इंद्रिय में मन साथ देता है वही इंद्रिय कार्य करती है। इंद्रियां ऐसे कार्य नहीं करती जब तक मन उनका राजा साथ नहीं देता। मन एकाग्र नहीं होता जिस इंद्रिय के साथ में, वह इंद्रिय कर्म नहीं करती। पहले यही जान ले। इसलिए मन भी एक इंद्रिय ही है। इस प्रकार हमारी 10 इंद्रियां एवं उनके विषय तथा उनको चलाने वाले राजा मन के विषय में बताया हमने। अब हम आगे प्रवेश करते हैं, जिससे कि आपके समझ में यह श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब आगे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अपयस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार की निवृत्त हो जाती। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषय से उत्पन्न होने वाले विषयों को न ग्रहण करने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसकी आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। उस आसक्ति की निवृत्ति के लिए स्थित प्रज्ञ जो जानकार और ज्ञानी लोग हैं, वह परमात्मा का साक्षात कर लेते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, जिससे कि उनकी आसक्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात आसक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। और हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार लेती। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिस पुरुष के विषय निवृत्त हो जाते हैं और आसक्ति बनी रहती है, अर्थात विषय का निवृत्त होना, अर्थात कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती हो वह सामने रखी हो और तुमने उसका कह करके त्याग दिया कि मैं इसको नहीं खाता हूं, मैं त्याग चुका हूं, मैं इंद्रियों को वश में रखता हूं, परंतु उस पर तुम्हारी आसक्ति हो जाए, अर्थात इसका स्वाद इतना अच्छा था, इतना इसका खाने में आनंद आता था, यह ऐसे सुंदर सुंदर गीतों का श्रवण करने में आनंद आता था, अर्थात अराजकता को न करने पर भी अराजकता पर ध्यान चला जाना, यह एक प्रकार से आसक्ति कहलाती है। तो वही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आसक्ति जब मनुष्य में होती है तो वह इंद्रियां उसे धीरे 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 वहीं ले जाती हैं
जहां मनुष्य जिसने त्याग किया है जिन चीजों का। एक प्रकार से यो मानो को वो बीज होता है, वो धीरे धीरे अंकुर करता रहता है और फिर तुम्हें उसी धरातल पर ले जाकर के गिरा देता है। तो यूं मानो कि आसक्ति ही इंद्रियों के जंजाल से दूर नहीं करने देती है, और वह आसक्ति धीरे धीरे बुद्धिमान पुरुष को भी बलात् रूप हरण कर लेती है। अर्थात इतना ताकत होती है उसमें, इतना उद्वेग होता है उसमें, जिससे कि वह तुम्हें अपनी ओर धीरे 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 आसक्ति के द्वारा आकर्षित कर लेती है और धीरे धीरे तुम्हें हर लेती है और पुनः तुम उसी प्रकार हो जाते हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। तानि शर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जो साधक अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता है वह समाहित चित्त बैठकर मेरा पारायण करे, मेरा ध्यान करे, और ध्यान करके धीरे 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 उस पुरुष की इंद्रियां वश में हो जाती हैं और उसकी फिर बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, विषयों का चिंतन करने वाले अर्थात जो विषय में चिंतन करते हैं, उसी का ध्यान करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वह विषय उसके मन में कामना उत्पन्न कर देते हैं, इच्छाएं उत्पन्न कर देते हैं, और वो इच्छाएं ना पूर्ण होने पर वह, और जब कामनाओं में विघ्न पड़ती है तो उस विघ्न के द्वारा उन्हें क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। और कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य को क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो उस क्रोध से वह भ्रमित हो जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि स्मृति भ्रम हो जाता है। उस स्मृति भ्रम हो जाने से उसका बुद्धि अर्थात ज्ञान ढक जाता है और वह पुरुष
धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति का, उस पुरुष का विनाश हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य विषयों को त्याग कर अंतःकरण के सुख की प्राप्ति करता है, अंतःकरण में प्रवेश करता है, वह पुरुष परम श्रेष्ठ होता है और राग द्वेषों से रहित होकर के इंद्रियों के द्वारा विचरण करता हुआ अंतःस्थल में प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। इस प्रकार भगवत गीता के 2 अध्याय के 64 श्लोक पूर्ण हुए। तब तक के लिए सभी श्रोतागणों को सादर प्रणाम, भक्तगणों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।